पूजा की महत्ता, पूजा क्यों किया जाता है, पूजा कैसे करना चाहिए, पूजा क्यों करना चाहिए। क्योंकि हम लोग सोचते हैं पूजा पूजा किस स्थिति में लोग करते हैं, दो तीन चीज बड़े ध्यान से समझता हो। या तो पूजा व्यक्ति उस क्षण में करता है जब वो बहुत परेशान है, तब वो जाता है ब्राह्मणों के पास, पूछता है हाँ जी क्या है, तब उसको जो है पूजा उपाय के तौर पर बताया जाता है। जबकि हमारे यहाँ ये पूजा इसका बेस पर करता है। आवाज नहीं जाती, इको बंद कर, हाँ इको कम करो। तो दो अवस्था में पूजा के विचार किया जाता है। एक अवस्था वो है कि जो मजबूरी है, और मजबूरी में पूजा करना हमारी मजबूरी है, उसका फल उतना ही प्राप्त होगा, उतने समय के लिए ही प्राप्त होगा और उतनी मात्रा में ही प्राप्त होगा। लेकिन पूजा हमारे यहाँ मुझे लगता है मजबूरी का बिल्कुल भी कारण नहीं। अब मान लो हमारी अभी पूजा हो रही है, तो इसमें ये स्वेच्छा है, क्योंकि हम लोग करोड़ों में मकान बनाते हैं, आजकल लाखों से तो नीचे मकान बनेंगे, कम से कम छोटा मकान भी बना लो 20-50 लाख रुपए लगेंगे, उसके ऊपर से जितना भी 1 करोड़ 2 करोड़ घर बना। लेकिन जब पूजा की बारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से हवन करा देते हैं, 1-2 लोग आए अपना पूजा करते हैं। ये स्वेच्छा आप उसको तसले में कर भी सकते हैं और आप बड़ा यज्ञ कर सकते हैं। ऐसे ही विवाह है, विवाह में फोटोग्राफर जो है सब लोगों को अपने हिसाब से चलाता है। हमने कई बार ये भी देखा कि उल्टे हाथ से मान के दरवाजे में कहा आपका हाथ आ रहा है सामने, उल्टे हाथ से आपने भी देखा लगन का कोई उसमें मतलब ही नहीं रहता है, जब मर्जी होगी तब फेरे होगी, जबकि फेरे गिरे निश्चित समय निकाल। हर चीज के लिए एक नियम है, अगर हम विधि के साथ करेंगे तो उसमें सिद्धि प्राप्त होगी, और मन मर्जी से करेंगे तो फिर उसका आपको करना पड़ेगा। कोई भी काम हो, अगर हमारा कारखाना है उसमें अगर हम जो उसके नियम है, अगर मानक हम खड़े होकर के काम कर रहे हैं तो उसका फल उस हिसाब से देखा जाए। हम अपने मनोरंजन से करेंगे तो उसका परिणाम उसी है। हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए हम 1000 रुपये प्रतिदिन वाला करते हैं, 2000 वाला। क्या कभी हम मकान बनाते हुए ये विचार करते हैं कि हम किसी लेबर से मकान बनाते हैं? क्यों? क्योंकि हम उसके परिणाम को जानते हैं। लेकिन विवाह के समय में हमें उचित नहीं लगता कि हम किसी विद्वान नाम को बुलाएं, भले वो रिश्ता 2 महीने में खत्म हो जाए, उसके बाद लाखों रुपए वकालत में चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट कचहरी में चले जाए, उसकी परवाह उस समय व्यक्ति नहीं करता। कैमरा वाले जो आते हैं 1.5 लाख 2 लाख रुपए में भूमि में आते, पूरा प्रोजेक्ट आता है, उसके लिए हम पूरा खर्चा करते हैं। हमने ऐसे भी विवाह देखे हैं कि जिसमें कैमरा तो बहुत छोटा है, लेकिन बड़े बुजुर्गों को, बड़े सम्मानीय लोगों को, बड़े ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया जाता है, क्योंकि वहां पर आशीर्वाद की जरूरत है, शुभकामनाओं की जरूरत है। और जब घर बनाते हैं तभी लोग बधाई देने आते हैं, तो हम क्या करते हैं, पार्टी तो बड़े करते हैं, लेकिन जो मुख्य कार्य है उसमें हम लोग फोकस करते हैं। अगर हम करोड़ों के मकान बना सकते हैं तो 10-20-50 हजार रुपए भोजन भी खर्च कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन उसकी हमें उपयोगिता नहीं लगती। ऐसे ही बड़े बड़े यज्ञाधिकार और मारवाड़ राजस्थान को तो ये बातें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी विश्व भर में, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व भर में जितने भी बड़े बड़े यज्ञाधिक अनुष्ठान होते हैं वो सब मारवाड़ी लोग कराते हैं। ये हम लोगों को गौरव प्राप्त है। तो राजस्थान की धरा ये अपने आप में पहले से था, ये धरती का प्रभाव है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे सिद्ध पुरुष में, महापुरुष में, हम तो उनके पग चिन्हों पर चलने का प्रयास मात्र करते हैं, और अगर हम उसका निर्वहन कर सके, और ये करना हमारी जिम्मेदारी है, मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा। और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर आने वाले बच्चे हमसे कैसे सीखेंगे?
फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते? मानेंगे नहीं। वो ये पेड़ बबूल के तो आम कहां से? अगर हम उसी प्रकार के परिवेश में उसका भरण पोषण कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, हम उसी प्रकार की शिक्षा उनको दे रहे हैं, तो फिर हम उससे गुलाब की कामना कैसे कर सकते हैं? हम सुगंधी की कामना कैसे कर सकते हैं? फिर लोग कहते हैं हमारी बहू तो सुनती है, बच्चे मानते नहीं, वो कैसे मान सकते? और जब हम अपने किए हुए अर्थ का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वह भी आगे आगे। पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले धर्म आता है, फिर कर्म, धर्म के बाद अर्थ आता है, फिर काम आता है, फिर मोक्ष आता है। सबको पता है धर्म करते हुए अर्थ कमाओ। आपका तो पूरा गांव में देखो बड़े बड़े मकान बना रखे हैं, लेकिन गांव में लोग कम। क्यों? वो अर्थ के लिए बाहर गए, व्यापार करने गए, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि वो लोग साल भर में आप प्यारे घर में आते हैं। लेकिन केवल हम घर में आ जाएं, साल भर में इतना प्रयास नहीं है। उससे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम वर्ष भर में अपने घर में जब आए तो हम कुछ ऐसा कार्यक्रम घर में रखें जिससे घर की ऊर्जा भी दोबारा से पुनर्जीवित हो सके, घर भूत बंगला ना बन जाए। जो खाली खंडर मकान होते हैं उसमें नियम है, अगर 45 दिन तक उसमें किसी प्रकार का दीपक ना जले, उसमें पूजा अर्चना ना हो, कोई रहे ना, तो वहां पर फिर ऊपरी आत्माओं का निवास होना चाहिए। सिर्फ 45 दिन मात्र। और जहां 365 दिन खाली पड़ो, भाई खाली जगह में तो कोई कब्जा करना चाहता है, तो कुछ भी हो, चाहे घर हो, कोई भी परिवेश हो, इसलिए उसको खाली मत छोड़ो। और जब वर्ष भर में आप आए तो उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। अच्छा सा यज्ञ करें, कन्याओं का भोजन कराएं, अपनी बहनों को बुलाएं, अपनी बुआओं को बुलाएं, बड़े बुजुर्गों को बुलाएं, एक सामूहिक भोज उनके लिए रखें, अच्छा सा हवन करें, भगवान शिव की आराधना करें, भगवान लक्ष्मी नारायण का अर्चन करें। फिर आप जो एनर्जी फील करेंगे, आप खुद उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए पूजा पाठ हमारे यहाँ मजबूरी में नहीं, हमारे जीवन का अंग बन जाए, ऐसा प्रयास करें। मैं ये भी नहीं कहता आप 2 घंटे करो, 4 घंटे करो। एक कारोबारी व्यक्ति कैसे करेगा? सुरेश जी कहते हैं मैं डेली पूजा नहीं करता हूं, बच्चे करते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन वह 365 दिन जो करते हैं वो हम 2-4 दिन में कुछ ऐसा करते हैं वर्ष में, इस सबके लिए जो है वो अनुसरण का मार्ग, अनुकरण बन जाए सके, ऐसी व्यवस्था होना है। और जो काम हम खुद कर रहे हैं, जब वो कार्यक्रम लोग देखेंगे कि आपके पूरे गांव में इस चीज की सूचना होगी, और आप खुद देख रहे होंगे कि जो कार्यक्रम यहाँ 2 दिन में हुआ है, 3 दिन में, ऐसे यज्ञ क्या पहले कभी गांव में हुआ? बहन जी कहती है राजस्थान में पहली बार, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा। तो ये आप बधाई के पात्र हैं, ये बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस यज्ञ के बारे में बता दूं, इसको कहते हैं यज्ञ मंडप। इसको क्या कहते हैं? यज्ञ मंडप। और यज्ञ मंडप का नियम है कौन सी वेदी कहां रखी जाएगी। ये सिर्फ तब बनता है जब यज्ञ होता है। तो छोटी मोटी पूजा है, छोटा सा एक पटड़े में बना लिया या आप मिट्टी डालते, जैसे भी आप एक छोटे से तसले में हवन करें। लेकिन जब यज्ञ होता है तो यज्ञ के पूरी वेदियों का विधान है, कितने वेदी का साइज क्या होना चाहिए, आकार का इसमें वर्णन है। अब ये जो यज्ञ मंडप का कुंड बना हुआ है, ये ऐसे नहीं कि हमने अपने हिसाब से बना दिया, उसका प्रमाण एक एक कार्य जो है वो तद विधि प्रणिपात है। इसलिए चौकी का आपको साइज दिया ना, प्रवेश के लिए एक पर्टिकुलर एक लगन का चयन हमने किया, इतने बज के इतने मिनट से इतने बजकर इतने मिनट पर ही हम प्रवेश करेंगे, उसका अनुपालन हुआ। उसके बाद चौकियां हमने बना दी, फिर इनको रखने का, ये नहीं कि ये चौकी वहां जाएगी, मन मर्जी का कोई काम नहीं है।
जो काम जिस प्रकार से हो रहा है वो यथारूप हो। इसका नियम है आग्नेयम मात्रिका भेदी। सबसे पहले वहां आग्नेय कोण में मात्रिका भेदी बनाया, उसमें 64 माताएं हैं, 64 योगिनी इसको बोलते हैं। आग्नेयम मात्रिका भेदी, आग्नेय कोण में जितनी भी माताएं हैं विश्व भर की, जिनका भी धर्म में, अध्यात्म में, देश काल प्रस्तुति खंड में कहीं भी वर्णन आता है, वो सारी माताएं वहां पर विराजित हैं। उसके बाद वास्तु का नियम है वास्तु वेदी नैऋत्य, नैऋत्य कोण में वास्तु का वास होता है और वहां पर चौकी बनाई। अच्छा, घर में किसी भी प्रकार का वास्तु हो, कुछ लोग क्या करते हैं जो वास्तु एक्सपर्ट होते हैं, वो आते हैं मकान पे, हाजी आपने खराब उसको तुड़वाओ। अब आपने तो लाखों रुपए बना के बनाया है, उसको तुड़वाने को नहीं। और मैं ये समझता हूं अगर जिस व्यक्ति को इतना ज्ञान है, हमारे समस्या तो समाधान की है, और हमारे यहाँ अद्भुत विज्ञान है। यहाँ तोड़ने का कोई विज्ञान नहीं है, यहाँ तोड़ने पर कोई फोकस नहीं किया जाता है, यहाँ तो जोड़ने की प्रक्रिया है। यहां तोड़ करके समाधान नहीं ढूंढा जाता, यहाँ तो बंधनों में बांध करके समाधान किया जाता है। विदेशों की परंपरा है, दो व्यक्तियों की नहीं बन रही का डिवोर्स कर, लेकिन हमारे यहां से हमारे एक बार बांध दिया, उसको और बांधने की प्रक्रिया है, का एक जन्म नहीं का यहाँ 7 जन्मों का बंधन है। ये अद्भुत विज्ञान है, हमारा ऋषियों का विज्ञान। तो इसलिए किसी भी प्रकार का वास्तु का दोष हो तो वास्तु यज्ञ करने मात्र से वो दोष समाप्त हो सकता है। वो चीज अलग है, किसी को बुखार आया तो उसको जो है एक बुखार की दवाई दे दी, एक उसमें एंटीबायोटिक लगा दिया, एक उसमें और गैस का डाल दिया, एक उसमें ये भी कर दिया, वो अलग डोज का तरीका हो सकता है। ये टोटल साइंटिफिक है, इसमें मेरी मर्जी नहीं चलेगी, इसमें शास्त्र की मर्जी चलेगी। इसलिए वास्तु का किसी भी प्रकार से, जैसे सुरेश जी कह रहे थे यहाँ पे कोई होगा तो आप बता दो, हमने सब देख लिया, हम आपको नहीं बताएंगे, हम भ्रम में डालेंगे आपको, हम आपके भ्रम को तोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ब्राह्मणों का पूजा पाठ का काम है, ये है, हमारे कितने एम्प्लॉय हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन हम सबको जिम्मेदारी से छोड़ के आए। और हमारा ये नहीं कि हम यहाँ कमाने आ रहे हैं, ब्राह्मण कहीं कमाने नहीं जाता, ब्राह्मण का नियम है वो जहां भी जाता है वो देने जाता है। आप कितना दे दो, 10,000 20,000 30,000 50,000, क्या इससे हमारा काम चलेगा? एक एक क्षण एक एक दिन का कीमत है। लेकिन ब्राह्मण वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। क्या हम सिर्फ फ्रेज के लिए आ रहे हैं? आप विचार करो, हमारी बहनें आ रही, तीनों कहानी कहां से, भाई है, वो है, ये है, सब। यहाँ किसी में मतभेद की स्थिति नहीं है, यहाँ किसी को अलग अलग दृष्टि से नहीं देखा जाता। ऋषियों ने ये नहीं कहा, स्वर्ग आदि ऋषियों ने कहा प्रभु कुछ ऐसा मार्ग प्रशस्त कीजिए जिससे सबका कल्याण हो सके, और इतना ही नहीं कहा कुछ ऐसा भी साधन बता दो जिसको हम करें और उनका कल्याण हो। इसीलिए आप लोग खुद ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों ने जब भी चाहा तो सर्वे भवन्तु के सूत्र को हमेशा से स्वीकार किया। वो पक्ष लगे कि एक कॉर्नर अपने लिए हो सकता है, लेकिन उसकी व्यापक दृष्टि में, उसकी हृदय की विशालता में, उसके लिए सबके लिए समावेश है, सबके लिए जगह है, सबको एक सूत्र में पिरो करके आगे तो वेदी च नैऋत्य। और उसके बाद वायव्याम क्षेत्रपालस्य, अपनी मर्जी से कुछ नहीं, वायव्याम क्षेत्रपालस्य। और जैसे कल भी हम बता रहे थे, इसमें 49 देवता है। क्षेत्रपाल को हमारे यहाँ भैरव जी बोलते हैं। उनको अलग अलग जगह नाम अलग अलग हो सकते हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका सार एक ही है। और उसके बाद ईशानांत नवग्रह, उनमें नवग्रह, और नवग्रह से कौन परिचित नहीं, तो ये नवग्रह है, और नवग्रह का पूजन हमने यहाँ पे। हालांकि पूजा गृह प्रवेश की हुई, वास्तु का पूजन इसमें मुख्य था, लेकिन क्या कोई इसमें छूट गया? पितरों का पूजन हुआ पहले। इसलिए जब कोई भी पूजन हमारे यहाँ प्रारंभ होता है, यज्ञ जब होता है, तो यज्ञ का एक नियम है, सबसे पहले पंचांग पीठ का पूजन होगा। निश्चित होगी पंचांग के सर्वप्रथम गणेश और अंबिका का पूजन होगा, रिद्धि सिद्धियों का पूजन होगा, लक्ष्य लाभ का पूजन होगा,
उसके बाद ओमकार कलश स्थापन होगा, महालक्ष्मी का पूजन होगा, इधर षोडश मातृकाओं का पूजन होगा, और फिर जब ये स्वतंत्र रूप से अलग वेदी होती है तो इसमें नवग्रह का पूजन भी नहीं होता है। लेकिन जब विशाल यज्ञ होता है तो हम लोग उसकी फिर अलग अलग प्रतिष्ठाएं करते हैं। आपने देखा हम छोटा सा हवन करके काम चला लेते हैं, और यहाँ बरसों से हवन हो रहा है। आप तो आज हवन देखेंगे लेकिन यहाँ बरसों से चल रहा है। और उसके बाद यहाँ वास्तु का पूजन, फिर मातृकाओं का पूजन हुआ, फिर इधर ये पूजन हुआ, फिर नवग्रह का, उधर फिर सर्वतोर भद्रमंडल, और फिर वास्तु जब है, जो नाना प्रकार के पाठ हैं, नाना प्रकार के सूक्तों का पारायण है, चंडी पाठ है, कनक धारा है, महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए अन्नपूर्णा, क्यों घर में अन्नपूर्णा का वास होना चाहिए, अन्नपूर्णा का पाठ है। और फिर उसके बाद नियम से प्रवेश हम लोग एक निश्चित समय पे पुराने घर से जो रिद्धि सिद्धियों का कलश है उसको लेकर के आए, और उसके बाद जो है किचन का पूजन है, जल का पूजन है। लोग केवल किचन में गैस का पूजन करते हैं और जल का करते हैं। क्या किचन में बिना जल नहीं चल सकता? वहां पर पूजन है, मंदिर का है। अब और उसके बाद जहां धन कुबेर का भंडार होगा वहां पूजन है, हवन है, यज्ञ है, और उसके बाद पूर्ण फिर भंडार। वो सबसे लास्ट का काम है, लेकिन हम सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले लेकर चलते हैं, और ये जो सारी चीजें उसको छोड़ देते हैं, वो सबसे अंतिम का काम है। इसलिए ये सारी चीजें हैं। इसका मुख्य जो स्वरूप था मैंने आपको बताया। पूजन में सबसे पहले आह्वान करते हैं, फिर उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, और फिर उनका यथोपचार पूजन करते हैं, क्योंकि देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से इनकी भिन्न भिन्न सामग्रियां हैं, भिन्न भिन्न विधान आते हैं। हमारे षोडशोपचार पूजन का विधान है, दशोपचार का विधान है, पंचोपचार का विधान है, राजोपचार का विधान है। ये अलग अलग विधान है। आपका जो पूजन होगा ये संपूर्ण षोडशोपचार विधि से। बोल सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान नमः पार्वती हरे हरे।